हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द सीरीज। अब यहाँ पे देखो यार, पांचवी छठी वीडियो आई है। यहाँ पे हमने शुरू की 4 वीडियोस में इनकम को डिस्कस किया था और पिछली वीडियो में मैंने आपको सैलरी के बारे में सब कुछ बताया है। काफी थियोरेटिकल पार्ट था उसमें और आज से वापस हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको रिज्यूम करने वाले हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी थी तो उसको जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि सबसे पहले आपको सैलरी समझना जरूरी है और तभी आप जो है अलाउंसेस वगैरह कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अलाउंसेस को। तो बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। अब यार देखो, जो अलाउंसेस हैं उनको हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके क्या हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला रहता है, अब देखो अलाउंसेस क्या है ना, कि जी आपको उन्होंने अलाउंस दिया है। हाउस रेंट अलाउंस होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो जाता है, आपका यूनिफॉर्म का अलाउंस होता है कि भाई ये पैसे लो, ठीक है, इससे तुम अपना ये फलाना ढिमकाना काम कर लेना। जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया कि भैया उनको पैसे दिए गए हैं, 3000 रुपए दिए गए हैं कि तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म मेंटेन करके रखनी है। हमारी कंपनी का ये यूनिफॉर्म कोड है, आपको ऐसी ड्रेस पहननी है और ये आपको मेंटेन करके रखना है। इसके 3000 रुपए दिए गए हैं। अब आप यूनिफॉर्म 1000 की लाओ, उसमें से 3000 की लाओ, 5000 की लाओ, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो ये अलाउंसेस है। अब अलाउंसेस जो होते हैं 3 तरीके से होते हैं, या तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, या फिर वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे, या फिर वो पार्टली होंगे। तो पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हो गई फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें मतलब आप पार्टली कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि ये है स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट इज, आप चाहे टैक्सेबल कह लो या एग्जेम्प्ट कह लो, एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। स्पेसिफाइड अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब इन तीनों कैटेगरीज को हम डिटेल में समझते हैं। अब जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, इसमें क्या क्या आता है कि आपके जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, इनको जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, इसके अलावा और आ जाता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, नहीं मतलब कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, फुल फॉर्म नहीं लिखी है। मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उससे उस हिसाब से याद रखिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इनको जो दिया गया है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, उसको कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा हो जाता है यहाँ पे कि अगर पता नहीं ये राइटिंग को क्या हुआ, काफी दिनों बाद लिख रहा हूं इसलिए शायद, गिवन बाय यूएनओ। तो जो यूएनओ है, अगर वो किसी को कुछ दे रही है, अलाउंस दे रही है, तो उस पे हम टैक्स नहीं लेंगे, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, तीसरा है कि गिवन बाय गवर्नमेंट, किसको? टू इंडियन सिटीजन। लेकिन यहां पे थोड़ी सी आगे और बात है, इंडियन सिटीजन को तो दे रहे हैं फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। उन्होंने अपनी सर्विसेज इंडिया के बाहर जाके दी है, बाहर जाके उनको एम्प्लॉय किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, कुछ अलाउंसेस दे रही है, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारी 3 पॉइंट्स है इसमें फुल्ली एग्जेम्प्ट में। अब फुल्ली टैक्सेबल जो है, इसमें आपके क्या क्या जाते हैं? आपका जाता है भाई डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो मतलब बस इतना याद रखो, डियरनेस अलाउंस है। फिर उसके अलावा है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ठीक है, इसको सीसीए भी कह देते हैं, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। क्या होता है, सारी चीजें डिटेल पे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे एक शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती है तो किसी दूसरे शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो अगर आपको ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो वहां पे फिर आपको सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, फिर एक हो गया आपका टिफिन अलाउंस, एक हो गया आपका मेडिकल अलाउंस, और एक हो गया आपका सर्वेंट अलाउंस। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स इसमें आपको याद रखना है। ये फुल्ली टैक्सेबल है,
जितना पैसा आपको अलाउंस को मिलेगा सब पे आपको टैक्स देना है, छूटेगा कुछ भी नहीं। ओके, अब यहाँ पे जो बात आती है ये तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ तक तो 2-4 चीजें बता दी, बस उनको याद रखो, हो गया आपका। पर जो स्पेसिफाइड अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा खेल आता है। इसमें भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज बना देंगे, एक कैटेगरी में ए दूंगा, एक कैटेगरी बी, ठीक है। तो इसको कैसे आप बोल सकते हो, देखो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज 3A एंड 3B, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या एग्जेम्प्ट हम करते हैं, या तो एक्चुअल अमाउंट होगा फॉर द पर्पस विच द अलाउंसेस बीइंग ग्रांटेड और बीइंग गिवन, और द एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर, या तो आपने जितना खर्च किया है या फिर आपको जितना मिला है, दोनों में से जो भी कम है वो कर देंगे। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आपको 1000 रुपए अलाउंस का दिया गया था, आपने उसमें से खर्च किया सिर्फ 500 रुपए, बाकी 500 रुपए आपने नहीं खर्च किया, वो आपकी जेब में चले गए, 500 रुपए तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो बचा हुआ 500 है वो आपके हो जाएंगे टैक्सेबल, क्योंकि आपने उसको उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिस काम के लिए आपको दिया गया था वो पैसा, इजीली, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ पे है अमाउंट या फिर स्पेंट, ठीक है। ये कोड मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसे समझ आना, या जितना अमाउंट मिला है या फिर जितना हमने स्पेंड किया, विच एवर इज लोअर, ठीक है। लेकिन जो बी वाला है, ये जो है इसमें क्या है, यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि इतना अमाउंट ही एग्जेम्प्ट होगा, और जो सेक्शन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 2BB, इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडर सेक्शन 2BB, इसके हिसाब से अमाउंट एग्जेम्प्टेड बता रखा है, ठीक है। इसको भी पढ़ते हैं, दोनों को बताता हूं आपको, इनमें कौन कौन से आते हैं। इसमें इसके लिए एक क्या कहते हैं उसको, एक्रोनिम यूज करते हैं हम, ADUTCH, डच। ए मतलब हो गया आपका एकेडमिक अलाउंस, लिखूं क्या, इतनी जगह भी नहीं है वैसे लिखने की, पर एक बार देखते हैं, एकेडमिक, ठीक है। ये होता है आपका एकेडमिक अलाउंस। डी आपका है डेली अलाउंस, ठीक है। दिख कितना रहा है इसमें, है अभी तो काफी स्कोप है, राइटिंग भी छोटी होती जाएगी नीचे। फिर है यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इतना पैसा दिया, यूनिफॉर्म आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। DUT, टी से आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, सी से आपका कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। और लास्ट है आपका एच से है हेल्पर अलाउंस, ठीक है ना। ADUTCH डच, ये आपके इसके अंदर आते हैं, 3A के अंदर ये आपके आते हैं। अब 3B के अंदर क्या आते हैं, इसको कैसे बताएंगे, देखो अभी जो ट्रैवलिंग वाला है ना, अगर मैं आपको इसका बेसिक आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आप ऑफिस से घर तक जो आना जाना कर रहे हो, उसके लिए अगर अलाउंस मिलता है, वो आपका ट्रांसपोर्ट में आता है, ठीक है। ट्रैवलिंग में आपका क्या आ गया कि आप बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, पर्टिकुलर पर्पस बिजनेस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस है ट्रैवल कर रहे हो, देन इट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। और जो कन्वीनियंस अलाउंस है वो भी बिजनेस ट्रैवल के लिए, पर छोटी मोटी आसपास के लिए वो कन्वेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके इसमें 3A में है। 3B की अगर मैं आपकी बात करता हूं, तो ये उसमें एक होता है जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपका कितना अलाउंस एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2। क्या मतलब है इसका, 100 रुपए हर महीने हर चाइल्ड पे अप टू 2, सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये 100 रुपए पर मंथ जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 रुपए क्या है यार, कुछ भी नहीं है 100 रुपए पर मंथ, पर ठीक है उन्होंने एग्जेम्पशन दी है, यहाँ पे बरसों पुरानी एग्जेम्पशन चली आ रही है, अपडेट नहीं किया गया इसको, ठीक है। इसी तरीके से होता है हॉस्टल का जो भी आपका होता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ये 100 की जगह ये हो जाता है आपका 300 रुपए, 300 वही पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चों की एजुकेशन का हो गया और हॉस्टल का हो गया।
अब यहाँ पे तीसरा आता है ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया होते हैं ना कुछ कुछ, अब वहां पे रहना खाना पीना करना कितना मुश्किल काम है भाई, है ना। अब जाहिर सी बात है वहां पे रहने के लिए कोई क्यों राजी होगा, अगर उसको अलाउंस दे कि भाई ये ले भाई तू 10,000 रुपए ज्यादा रख पर इस एरिया में जाके काम कर, तो यहाँ पे वो रेडी हो जाएगा और उसको एग्जेम्पशन मिलेगी थोड़ी सी, वो लिटरली थोड़ी सी है, वो है ₹200 पर मंथ। तो 200 जो है उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 200 पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइबल एरिया। ऐसे एक आता है अंडरग्राउंड। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड कौन सा है, वो आरडीएक्स वाला अंडरग्राउंड कि हम अंडरग्राउंड की दुनिया में काम करते हैं, अंडरवर्ल्ड, वो नहीं भाई। ये अंडरग्राउंड वो नहीं है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अंडरग्राउंड वाला यार माइनिंग वगैरह का जैसे काम होता है या कुछ भी अंदर का काम हो रहा है, जमीन के नीचे हो रहा है काम, वो अंडरग्राउंड, लिटरली अंडरग्राउंड, नॉट दैट अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड अलाउंस है। ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा एक्सेप्शन एग्जेम्प्ट मिल जाता है, 800 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो ये जो मैंने अमाउंट लिखा है दिस इज एग्जेम्प्टेड एंड नॉट द अमाउंट ऑफ अलाउंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गए, ऐसे हो गए 4, तो ये हो गए। इसके अलावा फिर आपके और भी आ जाते हैं हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, उसको हम डिटेल में करेंगे हाउस रेंट अलाउंस को, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चार्ट है, अलाउंस या तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, उसमें ये सारे आ गए, फुल्ली टैक्सेबल होंगे, ये सारे आ गए, स्पेसिफाइड अमाउंट एग्जेम्प्ट में ये कैटेगरी, या तो अमाउंट स्पेंड या फिर एक्चुअल रिसीव, जो भी है दोनों में से लोअर हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है ना। और इसके लिए ये सारे होते हैं, ये आपको मैंने एक्रोनिम दे दिया याद करने का। और जो बी वाला है अंडर सेक्शन 2BB एग्जेम्प्टेड, ये सारे हैं, इतने रुपए बता रखा भाई, इतना रुपया ही एग्जेम्प्ट होएगा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट एक तरीके से आपको दे दी है, तो ये हो गए। और एचआरए भी, मतलब चलो लिखवा देता हूँ, एचआरए इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसको डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे एक लाइन में नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और एचआरए करते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हाउस रेंट अलाउंस के साथ। हाउस रेंट अलाउंस, HRA, this is very important topic, one of the most important topics in this chapter, income under the head salaries, ठीक है। अब हाउस रेंट अलाउंस में क्या है भैया, उसको पैसे दिए हैं उन्होंने, कंपनी वालों ने, जाके रह लो, ये लो पैसा, तुम्हें रहने खर्चा हम दे रहे हैं। तो इसमें अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है बस पैसा दिया जितना खर्च हुआ बोलो, ऐसे नहीं है, बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं। इसमें अब एग्जेम्प्ट क्या होता है, ठीक है, जो दे दिया वो तो दे दिया, वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि कितना देना चाहिए, क्या देना है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएगा। हमें इससे मतलब है, हमें इनकम टैक्स मतलब है कि कितने पे टैक्स लगाना है, कितना एग्जेम्प्ट करना है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है भाई, कभी कुछ और ही सोचने बैठ जाओ, ठीक है। 2-3 केस बताए हैं, 3 केस दिए हैं, उसमें से जो भी सबसे कम होगा हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। पहला है एक्चुअल अमाउंट, मान लेते हैं एचआरए 10,000 का है, 10,000 आपका एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है। दूसरा यहां पे है 50% और 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का या तो 50% या तो 40%। अब आप कहोगे भाई एक चीज बताओ ना, या तो 50% बोलो या तो 40% बोलो, तो दोनों चीजें क्यों कर रहे हो। तो दोनों चीजों का एक है रीजन है जो मैं आपको समझाता हूं कि अब जैसे जो हमारी 4 मेट्रो सिटीज हैं, आपको पता है ना कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर वहां पे आप रह रहे हो, जाहिर सी बात है वहां पे आपको रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। एक छोटे से कमरे का भी रेंट 10, 15, 20 हजार है, और जहाँ पे आप किसी दूसरे एरिया में चले जाते हो जहाँ वहां पे बहुत ही कम रेंट होता है, 10-15 हजार में तो यार आपको पूरे बड़े बड़े घर मिल जाएंगे। तो अब जिनकी मेट्रो सिटीज में प्लेसमेंट हुई है, मान लो किसी की दिल्ली में उसने रखा है कि दिल्ली में काम कर, नहीं उसको तो बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है, तो उसको एचआरए यहाँ पे देंगे, ठीक है। और 50% या 40% का फंडा यहाँ पे क्या आता है कि जो मेट्रो सिटीज होती हैं उसमें हम 50% कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं
जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें हम 50% लेंगे और बाकी की जो है अदर उसमें हम 40% लेंगे। ठीक है, तो जो हम सैलरी देख रहे हैं तो मेट्रो सिटी है, जाहिर सी बात है खर्चा ज्यादा है, इसलिए हमने आधी सैलरी ले ली, और जो नॉन मेट्रो सिटीज है उसमें मैंने सिर्फ 40% ले लिया सैलरी का, 10% का फर्क रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और जो तीसरा पॉइंट क्या है, रेंट पेड, तो पैसा मिला है, आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट आपने पे किया है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो आप जितना भी आप रेंट दे रहे हो उसमें से सैलरी का 10% माइनस कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैलरी के ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा देता हूँ। सैलरी क्या है, क्योंकि सैलरी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी, बेसिक सैलरी नहीं यार, सैलरी के इतने कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम एचआरए के लिए सैलरी को क्या मानेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सैलरीज एक तो बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन जो परसेंटेज में होती है। ठीक है ना, क्या है, तीन चीजें, ये सैलरी है ना, एचआरए का मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज के लिए सैलरी की डेफिनेशन अलग है। एचआरए के लिए सैलरी की डेफिनेशन क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन विच इज इन परसेंटेज। ठीक है, ये सैलरी है। अब इसी का हम 50% 40% निकालेंगे, ये 10% निकालेंगे, जितनी भी कैलकुलेशन हम इसी सैलरी के बेसिस पे करेंगे। इन तीन अमाउंट में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो बाकी बचे हुए पे टैक्स लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मान के चलते हैं, एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअल अमाउंट जो है आपका है 1,56,000। ठीक है, जो सेकंड वाला है कोई भी ले लो, 50% 40% वो आपका 1,60,000, और तीसरे वाला 1,45,000। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, तीसरे वाला 1,45,000, उसको ले लेंगे। तो अब देखो, लिख ही देता हूँ, 1,56,000, ठीक है, 1,60,000, 1,45,000। सबसे कम अमाउंट ये है, इसको एग्जेम्प्ट करेंगे। ठीक है, मिला कितना है आपको, 1,56,000, एग्जेम्प्ट हो गया आपका 1,45,000, आपका बच गया 11,000, इस पे आपका टैक्स लग गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये जो तीसरे वाला ये 1,45,000 ना होता, ये 1,65,000 होता, तो इनमें से अब सबसे कम अमाउंट कौन सा है, ये 1,56 में से 1,56 गया 0, यानी टैक्स आपका 0 हो जाता, सारे अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप ये बेसिक जो चीज है समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये फैक्टर अगर मैं कहूं, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं एचआरए को, 4 फैक्टर्स है। एक आपके सैलरी, इसी ये देखो, ये जो है ना, इसी में से हम निकालेंगे कौन कौन से, एक तो हो गया आपका सैलरी अफेक्ट कर रहा है, दूसरा प्लेस 50% 40% है, प्लेस पे डिपेंड कर रहा है कहाँ पे आपकी जॉब है, तो ठीक है, सैलरी हो गया, प्लेस हो गया, तीसरा आपका रेंट है, रेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, हमने रेंट पेड लिया है, और फोर्थ है अमाउंट ऑफ एचआरए। ठीक है ना, तो इसके 4 कंपोनेंट्स जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, एक आपकी सैलरी है, प्लेस है, ठीक है, रेंट है, और एक्चुअल अमाउंट है एचआरए का। ये आपको 4 चीजें देखनी है, उसके बेसिस पे आप सब कुछ अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको बेसिक मैंने समझा दिया है। पहले सोच रहा था मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करा दूं, पर वो जो प्रैक्टिकल की आएगी वीडियो, उसी में सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया था कि बस आपको समझ में आना चाहिए, और बाकी प्रैक्टिकल आप क्वेश्चन देखोगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही जल्द वीडियो आ जाएगी, उसको जरूर देख लेना। यहाँ पे हमारा पहला हो गया एचआरए, दूसरा है यहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए दिया है, जाओ एंजॉय करो, सिर्फ काम थोड़ी कर दोगे, एंजॉय भी करना है, मूवी देखनी है, घूमना फिरना है, खाना पीना करना है, सब करो। एंटरटेनमेंट के लिए आपको अलाउंस दिया गया है, एंड दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। भैया आपको गुलछर्रे उड़ाने के लिए थोड़ी ना एग्जामिशन देगी सरकार देगी, क्यों नहीं देगी, क्यों मैं आपको ये अलग से पढ़ा रहा हूँ, फुल्ली टैक्सेबल में नीचे लिखवा नहीं देता फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकतें होती हैं। टैक्सेबल तो है बिल्कुल, पर डिडक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि भाई एग्जेम्प्ट क्या अमाउंट हो रहा है, तो वो हम एग्जेम्प्ट में क्या है ना, हम उसको लेंगे ही नहीं कैलकुलेशन में।
डिडक्शन में क्या है, पूरा हम लेंगे फिर बाद में डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ये करते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में हम क्या कर रहे हैं, सरकार आपको कह रही है एंटरटेनमेंट करो और एंटरटेनमेंट में आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। एम्प्लॉइज जो है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ई मतलब एम्प्लॉय, और दूसरे टाइप के होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। या तो तुम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसमें क्या क्या आते हैं, अब देखो जैसे मैं आपको बताया था कि सैलरी की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग होती है, एचआरए के लिए सैलरी की डेफिनेशन अलग है, और आगे हम काफी चीजें करेंगे, सबके लिए सैलरी की डेफिनेशन अलग रहेगी। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी भी डेफिनेशन हर एक चीज के लिए अलग होती है। किस हम किस एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानेंगे नहीं मानेंगे, हर एक का अलग अलग है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो हम मानेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, और जो नॉन गवर्नमेंट है तो नॉन गवर्नमेंट है ही। अब जो नॉन गवर्नमेंट है एम्प्लॉइज हैं, इनको हम कहते हैं कि तुम्हें हम डिडक्शन नहीं देंगे मतलब बेसिक सी बात है, नो डिडक्शन, ठीक है। इनके लिए कोई डिडक्शन नहीं है। सारी डिडक्शन किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। डिडक्शन यहाँ पे क्या है समझा देते हैं आपको क्या डिडक्शन दे रही है, दो है, सबसे नहीं दो नहीं है, तीन है। सबसे पहला है ₹5,000, 5,000 रुपए डिडक्शन, सीधा सीधी बात है, ठीक है। दूसरा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। मैंने सैलरी नहीं कहा है, मैंने बेसिक सैलरी कहा है, तो इसका मतलब मत पूछना इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। बेसिक सैलरी जितने कंपनी वाले आपको दे रहे हैं, ना कोई डीएनएस अलाउंस ऐड करना है, ना कोई कमीशन ऐड करनी है, ना कुछ ऐड करना है, सिर्फ बेसिक सैलरी, उसका 20% आपको लेना है। या फिर तीसरा अमाउंट, ऑब्वियसली यार एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा थोड़ी ना डिडक्शन दे दोगे हैं। अलाउंस दिया 5,000 का, डिडक्शन मिल गई 6,000 की, ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। तो डिडक्शन जो है इन तीन बेसिस पे होगी, विच एवर इज लोअर, या तो एक्चुअल अमाउंट, या फिर 5,000 रुपए, या फिर सैलरी का, बेसिक सैलरी का 20%, जो भी सबसे कम होगा हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। भाई मजे करो, तुम्हें इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, अब हमारे पास लास्ट बचता है, चलो मिटाई देता हूं पूरा। आखिरी यहाँ पे जो है हमारा अलाउंस वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको मैं अलग से क्यों करा रहा हूं, देखो इसमें हमारे यहाँ पे बनते हैं तीन केसेस। तीन केसेस क्या है, वही है एम्प्लॉइज के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, नहीं वो बेसिस ही नहीं है हमारा। जो सबसे पहला बेसिस है एम्प्लॉइज ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंपनी, वे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है कंपनी, उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। बीच में अब सेकंड कैटेगरी हमारी आती है, इंटरेस्टिंग कैटेगरी, आपने सोचा नहीं होगा ऐसी भी कैटेगरी आ सकती है, वो है डिसेबल्ड एम्प्लॉइज। डिसेबल्ड है, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउंस मिलता है, तो एग्जेम्पशन उस पर ज्यादा होनी चाहिए। और बाकी जो थर्ड है वो है अदर एम्प्लॉइज, ठीक है ना। अब इन तीनों के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग है, डिडक्शन नहीं एग्जेम्पशन अलग अलग है। यहाँ पे हम क्या है, जो सबसे पहले वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई, एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, अब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम करते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, इनको भर भर के एग्जेम्पशन दी जाती है। दो बातें हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, या तो 70%, हाँ, या तो 70% ऑफ अलाउंस, जो अलाउंस है 10,000 है उसको 70% है, 7,000 हो गया। या फिर आपको जो दूसरा केस है वो है ₹10,000
पर मंथ। बहुत अच्छा अमाउंट है। या तो सैलरी का 70% या फिर 10,000 रुपए पर महीना, जो भी कम होगा वो आपके यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यार ये याद रखना आपको, जो मैं बताता हूँ एग्जेम्प्ट का ही बताता हूँ मैं, टैक्सेबल नहीं बताता हूँ, एग्जेम्प्ट बताता हूँ। इनमें से मिनिमम जो है एग्जेम्प्ट होगा, तो उसको टैक्सेबल के हिसाब से याद मत कर लेना, ठीक है। अब जो डिसेबल्ड एम्प्लॉइज है उनके लिए सीधा सीधा बता रखा है, एग्जेम्प्टेड ₹3200 पर मंथ। केवल 3200 रुपए पर मंथ एग्जेम्पशन इनको दी जाती है, जिसमें टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है। और जो अदर एम्प्लॉई है इनको कुछ नहीं है, तुमको कोई एक्सेप्शन नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है, तुम फुल्ली टैक्सेबल हो भाई, फुल्ली टैक्सेबल। तुम्हें अपने अलाउंस पे पूरा टैक्स देना है, ठीक है। कोई छूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबसे मस्त फायदा किसको है? ट्रांसपोर्ट कंपनी को, लाइन एम्प्लॉइज को है, जिनको काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डिसेबल्ड एम्प्लॉइज है उनके लिए तो जरूरी है भाई, मैं तो कहता हूँ उनके लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए टैक्स वैक्स। उन पे काफी दिक्कतें आती हैं आने में, ऐसे मेट्रो वेट्रो से भी आना बहुत मुश्किल है, प्राइवेट गाड़ी से आना मुश्किल है, जैसे भी आओ। तो उनके लिए 3200 रुपए पर मंथ की एग्जामिशन है। और जो बाकी बचे कुछ एम्प्लॉइज है उनके लिए कुछ भी नहीं है भैया, तुम दो पूरा टैक्स, ठीक है ना। तो ये था यार हमारा अलाउंसेस, छोटा टॉपिक है अलाउंसेस। एक मिनट, ये मत कहो कि वीडियो बहुत लंबी है, टॉपिक छोटा नहीं है। अभी देखना परक्विजिट की वीडियो आएगी वो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा तो नहीं कहूंगा पर लंबा है, क्योंकि हम काफी सारे उसमें पढ़ने वाले हैं परक्विजिट। तो अगली वीडियो परक्विजिट्स पे आएगी, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है वीडियो को लाइक कर दो, तभी तो मुझे को पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है। और नीचे कमेंट भी कर देना आप जो भी कहना चाहते हो। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्यों? क्योंकि फायदा सबका होना चाहिए। और बाकी मैं बताऊँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।